कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं, और आप सबने जो शुभकामनाएं भेजी हैं उसके लिए आभार दिल से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम जाने माने संगीतकार और गायक पंकज मल्लिक जी पर कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिवस है। जो उनके जो संगीतबद्ध गीत किए गए हैं वो भी, और वो गीत भी जो उन्होंने गाए थे। आपके संदेश तो आप तक आएंगे ही, लेकिन ये जो गीत मैंने अभी आपको सुनाया है, ये आवाज़ किसकी है आपको बताना होगा। और संगीतबद्ध तो हमने बता ही दिया कि आज हम आपको पंकज मल्लिक के संगीतबद्ध गीत सुनवाएंगे। जी हाँ, हिंदी फिल्मों में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में पंकज मल्लिक की पहली फिल्म यहूदी की लड़की 1933 की, और आवाज़ तो ये के.एल. सहगल की थी। आप सबने सही लिखकर भेजा है। और फिल्म यहूदी की लड़की, जैसा मैंने अभी बताया, इस फिल्म में पंकज मल्लिक का वो आधुनिक, जी हाँ, नौटंकी की प्रचलित शैली काफी में कंपोज की गई गालिब की मशहूर गजल नुक्तची है गमे दिल हो, या फिर पारंपरिक शैली में लग गई करेजवा में चोट, या फिर लाख सही अपी की बतियां हो, या अरबी शैली का पुट लिए ये तसर्रफ अल्लाह अल्लाह की बदबाती रिदम हो, पंकज मल्लिक और सहगल का संयुक्त नशा किसी भी तरह से बोराल और सहगल की जुगलबंदी के जादू से कम नहीं लगता था। जी हाँ, कलकत्ता के एक मध्य वर्गीय परिवार में 10 मई 1905 को
जन्मे पंकज मल्लिक को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था और आपको पता है अपने पड़ोसी जो इराक में कहीं नौकरी करते थे और चाबी पंकज के घर छोड़ जाते थे, उनकी अनुपस्थिति में उनके हारमोनियम पर चोरी चोरी अभ्यास किया करते थे पंकज। और पिता की मृत्यु और आर्थिक परेशानियों की वजह से वे अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी नहीं कर पाए पर संगीत साधना जारी रखी और उनका पहला रिकॉर्ड 1926 में जारी हुआ था और कलकत्ता रेडियो से भी निर्माता, संगीतकार और गायक के रूप में उनका संबंध शुरू हुआ। जी हाँ, जहां उनका साथ आरसी बोराल से हुआ और जो संगीत शिक्षर असर और सालाना महिषा मर्दिनी जैसे प्रोग्रामों तक जारी रहा। मूक फिल्मों चेशेर में और चोरकांता के लिए 1931 में उन्होंने बोराल के साथ ऑर्केस्ट्रा संयोजित किया था और 1931 की बंगाली फिल्म देना पावना में उन्होंने पहली बार बोराल के साथ संगीत दिया। वैसे हमने आपको बताया कि हिंदी फिल्मों में 1933 में उनकी पहली फिल्म थी यहूदी की लड़की। और अब सुनिए अगला गाना। आपको पहचाननी है ये आवाज। घर घर आई बदरिया कारी, 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 घर घर आई बदरिया। बरसन लागी बूदनिया, बरसन लागी बूदनिया और पवन चलत मतवारी कारी, घर घर आई बदरिया कारी, घर घर आई बदरिया। आवत की यमुना तट जाए, आवत की यमुना तट जाए। जमुना तट जाए, आओ सखी जमुना तट जाए, आओ सखी जमुना तट जाए, आओ सखी जमुना तट जाए। बंसी बजावत दिल को लुभावत, बंसी बजावत दिल को लुभावत, हमको बुलावत, हमको बुलावत, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। बंसी बजावत दिल को लुभावत, बंसी बजावत दिल को लुभावत, हमको बुलावत, हमको बुलावत, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। घर घर आई बदरिया कारी, घर घर आई। 1936 में आई थी फिल्म करोड़पति और ये आवाज बिल्कुल सही राजकुमारी की थी। और हम आपको बताएं कि पीसी बरुआ निर्देशित माया जो 1936 में पंकज मल्लिक के साथ बोराल भी संगीतकार थे, इसमें इसी फिल्म में पंकज मल्लिक का गाया राग दुर्गा पर आधारित सुंदर नारी प्रीतम प्यारी सुपरहिट रहा था और आज भी पंकज मल्लिक के गाए बेहतरीन गीतों में इस गीत को गिना जाता है। और जैसा मैंने बताया कि 1936 में मिलियनर, इससे हिंदी में मिलियनर इसका नाम था, में भी बोराल के साथ
पंकज मल्लिक ही संगीतकार थे जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया। और अब अगला गीत जो है आपको बताना है कौन सी फिल्म से है। उसके बाद हम आपको फिल्म के बारे में तो बताएंगे ही। संदेश आए हैं, वो संदेश मैं शामिल कर लूं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि पंकज मल्लिक की आवाज़ जब रेडियो पर गूंजती थी उस समय मेरी उम्र 4 या 5 साल रही होगी और ये उम्र किसी भी गायक की आवाज़ को समझने के लिए ना काफ़ी है, मगर उनका गाया एक गीत करूं क्या आस निराश भई। मेरे पापा बहुत गाते थे और जब गाने को समझने की काबिलियत आई तो इसी गाने की धुन और बोल मेरे मन पर कुछ यूं दस्तक देने लगते मानो भीतर से कुछ पिघल रहा है। पंकज मल्लिक की आवाज में कुछ ऐसा रस है कि गीत के साथ साथ गहरी उदासी और खुशी का जो सम्मिश्रण है वही उनकी पहचान है और यही पहचान एक गायक को अमर बनाती है। बहुत ही सुंदर सा संदेश। और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने कुछ गानों के बारे में लिखा है और फिर लिखते हैं कि बांग्ला संगीत और फिल्मों में सफलता के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे वो। उनका पूरा नाम पंकज कुमार मल्लिक था। वे ऐसे संगीतकार और गायक थे जिनकी आवाज के जादू ने आज भी उनके लाखों प्रशंसकों को बांध रखा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंकज मल्लिक को संगीत और गायन के अलावा अभिनय में भी कुशलता हासिल थी। वो जब भी पर्दे पर अवतरित हुए कामयाब रहे। रविंद्र संगीत को सफलतापूर्वक फिल्मों में लाने वाले पंकज मल्लिक पहले संगीतकार थे, फिर उन्होंने फिल्म मुक्ति में रविंद्र संगीत का प्रयोग किया था। तो मैंने पूछा था फिल्म का नाम, बिल्कुल सही, फिल्म का नाम दोस्तों मुक्ति ही है। और हिंदी फिल्मों में संगीतकार के रूप में पंकज मल्लिक की सबसे उल्लेखनीय फिल्म थी बरुआ और कानन देवी अभिनीत इस फिल्म की अभिनेत्री थीं और इन्होंने अभिनय किया था इस फिल्म में 1937 में और बांग्ला में भी बनी थी ये फिल्म। और रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का फिल्मों में वृहद स्तर पर इस्तेमाल
इसी फिल्म ने पहली बार किया था। जी हाँ, ये पहला मौका था जब गुरु रविंद्रनाथ ने अपनी रचना की धुन किसी और संगीतकार को बनाने की स्वीकृति दी थी और रविंद्र संगीत का व्यापक इस्तेमाल पंकज मल्लिक अपनी रचनाओं में करते रहते थे। अब अगला जो गीत है आपको बताना है फिल्म का नाम। तो आप सब ने सुना होगा। क्या बात है। जी हाँ, आप सब ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा। हम आपको बता दें फिल्म का नाम था प्रेसिडेंट और सहगल की अमर फिल्म थी ये प्रेसिडेंट, जो 1937 में आई थी और वो भी बोराल के साथ पंकज मल्लिक संगीतकार थे। हालांकि अधिकांश हिट गीत बोराल के हिस्से में गए थे, पर ऑर्केस्ट्रेशन और पर पंकज मल्लिक का असर बहुत साफ दिखाई देता है। और अब अगला गीत आपको फिर बताना सिर्फ यही है कि फिल्म का नाम कौन सा है, लेकिन उससे पहले मैं आपके संदेश पढ़ लूं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई पंकज मल्लिक भारतीय सिनेमा संगीत आकाश के ध्रुव नक्षत्र हैं। महात्मा का मन और राजर्षि का हृदय दोनों विधाता ने उन्हें दिए थे। रविंद्र संगीत को मूर्त रूप देने में पंकज मल्लिक ने लोक धुनों और शास्त्रीय संगीत के साथ पश्चिमी संगीत का संगम कर उसे बहुआयामी संगीत पद्धति में बदल दिया। उसे बंगाल से बाहर लाकर सारे हिंदुस्तान से परिचित कराया और संगीत की दुनिया में उनकी उनकी दुर्लभ देन है और उनके गीत संगीत का अनमोल खजाना है। बिल्कुल सही आपने लिखा है। जी हाँ, और अब अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिर आपको बताना है फिल्म का नाम दुनिया रंग रगीली बाबू। किसने गाया है भी तो आप तो समझ जाएंगे, आवाज तो उनकी है ही, लेकिन फिल्म का नाम बताइए।
रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। ये दुनिया एक सुंदर बगिया, शोभा इसके नारे है। ये दुनिया एक सुंदर बगिया, शोभा इसके नारे है। हर डारे पर जादू छाया, हर डारे पर जादू छाया, हर डारे मतवारे है। अद्भुत पंछी फूल मनोहर, अद्भुत पंछी फूल मनोहर, कले कले चटकेले बाबा, दुनिया रंग रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। कदम कदम पर आशा अपना रूप अनूप दिखाते हैं। कदम कदम पर आशा अपना रूप अनूप दिखाते हैं। बिगड़े काज बनाती है, नीरज के गीत सुनाती है। बिगड़े काज बनाती है, नीरज के गीत सुनाती है। इसका सुर मिसरी से मीठा, इसके तान नशीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। दुख की नदिया जीवन नैया, आशा के पतवार लगे। दुख की नदिया जीवन नैया, आशा के पतवार लगे। ओ नैया के कहने वाले, ओ नैया के कहने वाले, नैया तेरी पार लगे। पार बसत है देश सुनहरा, पार बसत है देश सुनहरा, किस्मत छैल छबीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। आपको बता दें कि इस फिल्म के सारे गीत सुपरहिट हुए थे, बहुत पसंद किए गए थे। इसी फिल्म से एक और गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, और इसके साथ जो भी आप गीत सुन रहे थे उसमें जो आवाज थी उनके साथ जो थे, मतलब वो भी आपको बताना है कि पंकज मल्लिक के साथ जो महिला आवाज थी वो कौन गायिका है, और फिल्म का नाम तो आपको बताना ही है। जैसा हमने कहा था कि सहगल इस फिल्म में अभिनय किया था उन्होंने, समाजवादी सामूहिक कृषि की अपील करने वाली फिल्म थी ये। जिस दिन का रत था था, जिसका था महताजा, फिर जिस दिन का रत था, जिसका था महताजा, फिर वो दिन आया आजा, फिर वो दिन आया आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाजा, फिर वो दिन आया आजा, फिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रखता था, जिसका था
बता दें बिल्कुल सही, इस आवाज़ जिस पे पहले जो आपने गीत सुनी थी वो आवाज़ थी उमा शशि की और फिल्म का नाम था धरती माता। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी क्योंकि इस फिल्म में पंकज मल्लिक ने सहगल से उनका अमर लयपूर्ण गीत क्या क्या आस निराश भई गवाया था और कितनी अद्भुत धुन है और इसकी क्या लाजवाब रिदम है और क्या खूबसूरत गायकी है, आपने सुना अभी। और अब अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। देखिए सवाल आपसे क्या करती हूँ मैं। बताना आपको सिर्फ फिल्म का ही नाम है। बरखा के रात आई मनवा हर ले मन का भार। बरखा के रात गरजत संकट का बादरवा। गरजत संकट का बादरवा। दुख के परत फुहार मनवा हर ले मन का भार। बरखा के रात पारी रैन नागन अटका के जियारा देख डराए। मेघा गरजे जियारा लरजे। मेघा गरजे जियारा लरजे। खोल मन का द्वार मनवा हर ले मन का भार। बरखा के रात नैनन से नैन मुस्काए। नैनन से नैन मुस्काए। छाए जगत उजियारा। छाए जगत उजियारा। मन में झर झर अमृत बरसे। मन में झर झर अमृत बरसे। जत सावन की फुहार मनवा हर ले मन का भार। बरखा के रात आओ बरखा रुत में बोले व्याकुल मन के बैन। आओ बरखा रुत में बोले व्याकुल मन के बैन। छोड़ जगत की उल्टी रीति। छोड़ जगत की उलटी रीति। झूठा है संसार मनवा हर ले। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, अपने मूल बंगाल में पंकज कुमार मल्लिक के नाम से जाने के बाद वो शेष भारत और दुनिया भर में पंकज मल्लिक के नाम से ही प्रसिद्ध थे। एक उत्कृष्ट संगीतकार और गायक पंकज मल्लिक एक अभिनेता, एक नाटककार, एक लेखक, एक शिक्षक, एक प्रशासक और सबसे बढ़कर एक दयालु, सौम्य, उदार और बेहद विनम्र व्यक्ति थे। ऑल इंडिया रेडियो में उनका करियर 50 वर्षों तक फैला रहा, जबकि भारतीय फिल्मों में उनका करियर 38 वर्षों तक फैला रहा। लगभग 150 फिल्मों के साथ साथ 5000 गीतों और रचनाओं के साथ भारतीय फिल्मों और भारतीय लोक संगीत की दुनिया में पंकज मल्लिक का योगदान विस्मयकारी है। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और ये जो फिल्म थी, जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो फिल्म का नाम था अधिकार और ये 1938 में ये फिल्म आई थी। और अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर गीत, अलग शैली की एक रचना है और जिसकी वाद्य रिदम और गायकी की लय अलग अलग चलते हुए भी एक सुंदर हार्मनी पैदा करने में सफल है। अलहैया बिलावल की छाया लिए ये गीत आपको बताना है कौन सी फिल्म से है। देश से परदेश में तुमरा संदेश आए हैं तन से ही मन से भी। जैसे खिंचा जाए है मदद करो
कभी छानेंगे एक एक गले पहुँचेंगे आखिर कभी छानेंगे एक एक गले देखें वो मुखड़ा यदि होगी यही बेकरी गाल है जिसके गुलाब रसया को का शराब गाल है जिसके गुलाब रसया को का शराब होश कहाँ रहेंगे फिर खुद भी खो जाएंगे हाँ वही धुन रस भरी जैसे बाजे बांसुरी कानों में लेकर संदेश कानों में लेकर संदेश कानों में लेकर संदेश कानों में लेकर संदेश नींद से चौंकाए हैं देश से हम दूर हैं आने से मजबूर हैं देश से हम दूर हैं आने से मजबूर हैं मदद करो मदद बिना बहुत सुंदर। जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम था दुश्मन। जी हाँ, फिल्म दुश्मन का ही ये गीत था और दुश्मन में पंकज मल्लिक ने सहगल से अमर गीत गवाया। तो फणी मजुमदार की निर्देशित बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित कपाल कुंडला में उन्होंने अपनी स्वरबद्ध रचना पिया मिलन को जाना को अनूठी शैली में स्वयं स्वर देकर सदा बहार बना दिया। ऐसे कई संगीत प्रेमी आज भी इस बदलती रुचि के दौर में मौजूद हैं जो इस गीत को सुनकर पागल से हो जाते हैं। फिर आप खुद सोच सकते हैं कि भाई चौथे दशक में इस गीत ने क्या गजब ढाया होगा। और हमारी एक श्रोता बहुत ही सुंदर सा संदेश लिखकर भेजती हैं कि भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में पंकज मल्लिक के विशेष योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था 1970 में और फिल्म जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1972 से में नवाजे गए पंकज मल्लिक को दर्जनों पुरस्कार मिले। इसके साथ ही उन्हें लोगों का भरपूर प्यार भी मिला। बिल्कुल सही। और अब आप सुनिए अगला गाना। चंदन का साया ओढ़े चंदन की काया बोले हाँ चंदन जो महकाए चंदन जो बहकाए नीमा सैंडल से त्वचा हिले हिले जाए नीमा सैंडल हर पल चंदन का एहसास पिया मिलन को जाना पिया मिलन को जाना कांटे बिखरा के चलूं पानी ढलका के चलूं कांटे बिखरा के चलूं पानी ढलका के चलूं दुख के लिए देख रखूं दुख के लिए देख रखूं पहले दुख उठाना पिया मिलन को जाना पिया मिलन को जाना। तो बता दीजिए फिल्म का नाम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको याद है? पायल को बांध के शुभनान के पायल को बांध के धीरे धीरे दबे दबे पाँव को बढ़ाना पिया मिलन को जाना पिया
दोनों हाथ बुझे दिए अंधेरी रात, आँखों पर दोनों हाथ। कैसे कटे कठिन बात, कैसे कटे कठिन बात, चल के आजमाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना, जान पिया मिलन को जाना, जान पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि संगीतकार नौशाद जी के अनुसार पंकज मल्लिक जी ने काउंटर मेलोडी, हार्मनी, कॉर्ड्स, इंटरल्यूड्स, डबल बेस की अवधारणाओं का इस्तेमाल किया और संगीत ऑर्केस्ट्रा में अंग्रेजी बांसुरी और अकॉर्डियन की शुरुआत की, जो आगे जाकर इतनी विस्तृत ऑर्केस्ट्रा में परिवर्तित हुई। बहुत सुंदर सा संदेश, एक जानकारी। और आपसे मैंने पूछा था फिल्म का नाम। जी हाँ, फिल्म का नाम था कपाल कुंडला, जो 1939 में आई थी। और अगला गाना जो है वो हमने एक बहुत ही उनकी सुपरहिट फिल्म से लिया है। जी हाँ, संगीत और गायक की एक और सुपरहिट फिल्म रही थी, और इस फिल्म के बंगाली संस्करण में बंगाल के संत कवि चंडीदास के कई गीतों को पंकज मल्लिक ने खूबसूरती से स्वरबद्ध कर बेहद लोकप्रिय बनाया था। और हिंदी संस्करण में आरजू के लिखे कई गीत सुपरहिट रहे थे। तो आपको बताना है फिल्म का नाम। फिल्म के सभी गीतों में गायन के साथ साथ ऑर्केस्ट्रिंग का भी अपना अलग अस्तित्व था, जो उन दिनों बहुत निराली बात थी। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। तार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया। दिल रूपा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया। बाकी चितवन के छिपे प्यार ने दिल छीन लिया। देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना, आँखों में जादू बातों में टोना। दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे, दिया कैसा चरका
इस गीत पर ही हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि सॉरी नाम तो नमस्कार किया उन्होंने। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, चले पवन की चाल, जग में चले पवन की चाल जैसे सदाबहार गीत गाने वाले गायक और संगीतकार पंकज मल्लिक को हम याद करेंगे। बिल्कुल याद कर रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम, क्योंकि आज मैं फिल्मों के नाम ही आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कॉम्पोजर कौन है, आवाज़ किसकी है। वैसे उनकी फिल्मों में के.एल. सहगल ने बहुत सारे गीत गाए थे जो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया कि फिल्म का नाम था दुश्मन। और अब जो अगला गीत, क्षमा कीजिए नर्तकी, और अब जो हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं, सहगल और पहाड़ी सान्याल अभिनीत बहुत लोकप्रिय फिल्म थी ये। और 1940 की केदार शर्मा लिखित कई गीतों की अपार मकबूलियत के पीछे भी सहगल की गायकी के साथ साथ पंकज मल्लिक के संगीत ने इसके प्रसिद्ध होने में इनका बहुत भारी हाथ था और बहुत बड़ा हाथ था। और एकदम नई शैली का ये गीत था जिसमें स्वरों के द्रुत गति से उतार चढ़ाव और छोटे तानों का जबरदस्त प्रयोग पंकज मल्लिक ने किया है। सुनिए ये गीत और बताइए मुझे फिल्म का नाम। मजेदार बता दूं कि के.एल. सहगल का गाया यमन पादा आधारित ये गीत तो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का भी पसंदीदा गीत रहा है, जिसे वे फिल्मों में आने से पहले कई महफिलों और सम्मेलनों में गाया करती थीं। सबने सही लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम था जिंदगी। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पंकज कुमार मल्लिक का जन्म कोलकाता में मोनी मोहन और मोनी मोहिनी मल्लिक के घर हुआ था। उनके पिता मोनी मोहन को पारंपरिक बंगाली संगीत में गहरी रुचि थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण दुर्गा दास बंदोपाध्याय के संरक्षण में शुरू किया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अपनी पढ़ाई पूरी करने
के बाद वो दिनेंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पोते थे। इससे पंकज मल्लिक के रविंद्र संगीत में स्थायी रुचि पैदा हुई थी। और एक और श्रोता ने लिखा है उनके जन्म के बारे में, कहा उनका जन्म हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये सारे संदेश जो आपके हम तक पहुंच रहे हैं। और अब जो सहगल की बात हम लोग कर रहे हैं, क्षमा कीजिए पंकज मल्लिक की, तो ये जो गीत था के एल सहगल का, यमन पर आधारित ये गीत हमने आपको बताया कि लता मंगेशकर ने गाया था। और अब जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी और पंकज मल्लिक संगीतकार और आधुनिक संगीत की वजह से गायक के रूप में भी फिल्म जगत पर छा गए थे। और इस जो फिल्म का गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, और इसमें इस्तेमाल ये गीत जो आप तक पहुंचा रही हूँ, भाई क्या गीत है, आप सुने और फिर मुझे लिखकर भेजें फिल्म का नाम। इन गीतों में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का जबरदस्त परिचय दिया। मुझको समझा मिल गया आज अपने मेहनतों का, मुझको समझा मिल गया जिसमें खोया हुआ था मैं, जिसमें खोया हुआ था मैं, वो सहरा मिल गया आज अपने। रह गया रह गया मिलने से क्या, जब चैन दिल का मिल गया। फूल ये हाथ आ गया तो बाग सारा मिल गया, फूल ये हाथ आ गया तो। फिल्म का नाम था डॉक्टर। और अब जो अगला गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में कलकत्ते की रंगमंचीय जिंदगी का चित्रण करती है ये फिल्म। और इस फिल्म से, इस गीत ने एक बार फिर मल्लिक ने सहगल के स्वर में अविस्मरणीय गीत कंपोज किए। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं ये भी बहुत लोकप्रिय रही, और इन गीतों की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाद में पंकज मल्लिक ने इन गीतों को एक प्राइवेट एल्बम के लिए खुद गाकर पुनः रिकॉर्ड करवाया था। नस में उठाए तीर, तन तन के चलाए तीर, नस नस में उठाए तीर, मद भरे रसीले निखुर भरे, ना डरे ना धीर धरे, रोने ना मतवारे तुम्हारे, हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे। बिल्कुल सही। फिल्म का नाम था
माई सिस्टर या मेरी बहन। और अब अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ तो संगीत तो बोराल का था, पर अपने गाए गीतों की धुनें पंकज ने स्वयं बनाई थी और रविंद्र संगीत से प्रभावित ये संसार के आधार जो पंकज और उत्पला सेन ने गाया था लीक से हटकर रची गई थी। आपको सिर्फ बताना है फिल्म का नाम। डर नजर है जुल्म के जंजीर से जकड़े हुए कैदी, है जुल्म के जंजीर से जकड़े हुए कैदी। तू डर नजर भी, तू डर नजर भी। कट जाएंगे बंधन तेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे, कट जाएंगे बंधन, मिट जाएंगे दुख दर्द तेरे, एक पलक में मिट जाएंगे दुख दर्द तेरे, एक पलक में भर जाएगा आनंद के अमृत से तेरा मन। है जुल्म की जंजीर से जकड़े हुए कैदी। जल थल तुझे उम्मीद के देते हैं संदेते, गाते हैं तेरी जीत के सब गीत खुशी से, सब गीत खुशी से। जल थल तुझे उम्मीद के देते हैं संदेते, गाते हैं तेरी जीत के सब गीत खुशी से। लहरों के थपेड़ों में या तूफान के मुकाबिल। जी हाँ, फिल्म का नाम था अनजान गढ़ जो 1938 में आई थी और मैंने आपको बताया कि संगीत तो बोराल का था पर अपने गाए गीतों की धुनें पंकज ने स्वयं बनाई थी। और आपको ये बता दें इसके अलावा मंजूर 1949 में, रूप कहानी 1950 में, छोटा भाई 1948 में, 1952 में छोटी माँ, 1947 में रामेर सुमति, प्रतिवाद 1948 में, नवीन यात्रा 1953 में, राजकमल 1959, आह्वान 1961 में और विद्यालिता करुणा जानवी जमुना 1972। कई बांग्ला फिल्मों में भी संगीतकार की भूमिका निभाई इन्होंने। और अब आज का जो आखिरी गीत है वो हम फिल्म यात्रिक से आपको सुनवाने जा रहे हैं। आपको बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है। जगदीश रक्षा
गीत फिल्म भजन जिसे कहिए यात्रिक फिल्म से था। सभी फिल्मों के गीत आप तक पहुंचाना तो समय नहीं था, समय बाध्यता के कारण, लेकिन ये आप भी जानते हैं। लेकिन आपने वक्त निकाल कर इतने सारे संदेश भेजे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस गीत के साथ ही आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।